प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव शंकर के कामदेव रूप से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत रोम रोम को पुलकित करने वाली रहस्यमय कथा बताऊंगा। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के अनेकों रूपों के बारे में आपने जाना ही होगा, लेकिन इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भूत भावन भगवान शंकर जी का ये स्वरूप हम मानवों को आखिर क्या संदेश देता है। तो आइए भक्तजनों जानते हैं कैलाशपति अनाथों के नाथ भगवान शिव शंकर जी के कामदेव स्वरूप के बारे में एक अद्भुत कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयंभू है, जिसका तात्पर्य यह है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव जी थे, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी शिव जी का अस्तित्व सदैव रहेगा। हिंदू माइथोलॉजी में शिव जी सबसे पुराने व प्रथम देवता माने जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आध्यात्मिक आदर्श के मूर्तिमान देवता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव शिव के स्वरूप, अलंकार और जीवन संबंधित घटनाओं का और भी विशद वर्णन मिलता है। इस सृष्टि के आदि और अनंत भगवान शिव जी ही माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव के बिना समस्त जीव प्राणियों का जीवन शव के समान है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग में या तो किसी दार्शनिक तत्व का विवेचन सन्निहित है अथवा व्यवहारिक आचरण की शिक्षा दी गई है। कहा जाता है, जो भी प्राणी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भोले बाबा की शरण में जाता है, देवाधिदेव महादेव उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं और उनको इच्छित फल प्राप्ति का वरदान भी देते हैं। इसलिए तो वो प्रतिदिन के अलावा हर सोमवार, महाशिवरात्रि, महापर्व एवं पूरे सावन के महीने में शिव भक्त शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार शिव जी का स्वरूप कुछ ऐसा है। भगवान शंकर के स्वरूप में जो विचित्रताएं है वह किसी मनुष्य की देह में संभव ही नहीं, इसलिए उसकी सत्यता संदिग्ध मानी जाती। पर हमें यह जानना चाहिए कि यह चित्रण सामान्य नहीं है, अलंकार है जो मनुष्य में योग साधनाओं के आधार पर ही जागृत होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे है जगत के परम पिता भगवान शंकर महादेव। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, शिव जी के माथे पर चंद्रमा का तात्पर्य है। चंद्रमा मन की मुदितावस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति उत्फुल्ल, चंद्रमा की भांति खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमोदित अर्थात प्रसन्न ही रहता है। विषमताओं का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तजनों, शिव जी के माथे के चंद्रमा के दिव्य गुणों के द्वारा वे मनुष्यों को यह संदेश भी देते हैं कि उनका जीवन भी चंद्रमा के दिव्य गुणों से भरा पूरा रहना चाहिए। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। विष से पूरी सृष्टि की रक्षा एवं देवों और दानवों का रक्तपात बचाने के लिए भगवान शिव शंकर ने उस हलाहल विष को पी लिया था। भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया था। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। इस कथा का भी सीधा संबंध योग की सिद्धि से ही है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेता है, उससे उसके स्थूल पर बड़े तीक्ष्ण विषयों का भी कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर ही पचा लेता है। यह बात इस तरह भी है कि संसार के मान अपमान, कटुता, क्लेश आदि दुखों कष्टों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें वह भी साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और संसार का कल्याण करने को अपनी आत्मिक वृत्ति में निश्चल भाव से लगा रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपकार करते समय उसे स्वार्थ आदि का कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भावना की भलाई में जुटा रहता है, खुद विष पीकर औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान शंकर भस्म अर्थात विभूति रमाते हैं। शिव ने सारे शरीर पर भस्म रमा रखी है। योग की पूर्णता पर संयम सिद्धि होती है।
योगी अपने वीर्य को शरीर में रमा लेते हैं, उससे उसका सौंदर्य फूटा पड़ता है। इस सौंदर्य को भस्म के द्वारा अपने आप में रमा लेना ही शिव का प्रतीक माना जाता है। उसे बाह्य अलंकारों द्वारा सौंदर्य बढ़ाने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। अक्षुण्ण संयम ही उसका अलंकार बन गया है, जिससे उसका स्वास्थ्य और शरीर सब कांति युक्त हो गए हैं। साथ ही शिव जी के भस्म रमाने से हमें यह भी संदेश मिलता है कि सुंदर सा दिखने वाला यह हाड़ मांस का शरीर एक दिन मुट्ठी भर राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे यह मानव शरीर दूसरे के काम आ सके। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान शंकर के त्रिनेत्र भी है, जिसे योग की भाषा में नेत्रोन्मिलन या आज्ञा चक्र का जागरण भी कहते हैं। उसका संबंध गहन आध्यात्मिक जीवन से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने एक बार तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भी जीत लिया था। योगी का यह तीसरा नेत्र यथार्थ ही बड़ा महत्व रखता है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त होता है और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। काम को भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। इसे वैज्ञानिक बुद्धि का प्रतिनिधि भी कहा जा सकता है। पर सबका तात्पर्य यही है कि तृतीय नेत्र होना साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना। भारतीय संस्कृति का यही वैज्ञानिक पहलू भी अधिक मूल्यवान माना गया है। इसीलिए भगवान शिव शंकर को कामदेव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काम को अपने वश में कर रखा है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजन, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति स्वयं भगवान शिव ही है। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और वे स्वयं कालों के काल महाकाल है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप आदि भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए हैं। शिव जी सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शिव के कुछ प्रचलित नाम है, जैसे महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाले, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, ईवान्ययन, तीसरे नयन वाले, शशि भूषण आदि। भक्तजनों, भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाले अर्थात समस्त दुखों को हरने वाले। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान शिव के कामदेव रूप से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भगवान शिव की विशेष कृपा के अधिकारी भी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।